कर रहे हैं उसे आम बात समझ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि ये पैदा किए जा रहे हैं कि किसी खास मंसूबे के तहत। ये नहीं देख रहे हैं कि आज जो लद्दाख दो चार है जिस हालत से, वो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के सतह पे होता है और हिंदुस्तान में भी हो रहा है और अब वो लद्दाख में शुरू हो रहा है। इसमें इतने बड़े तिजारती इदारे शामिल होते हैं जिन्हें कॉरपोरेट्स कहते हैं, जिनके बहुत बड़े लंबे हाथ पैर होते हैं और वो सरकारों पर भी हावी होते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, बल्कि सरकारों को भी बनाते हैं और गिराते हैं। तिजारत तो एक दुकान भी होता है, मगर कॉरपोरेट्स बड़े कंपनी होते हैं। दरअसल हिंदुस्तान अगर बर्तानिया का गुलाम हुआ था, वो एक बहुत बड़े कॉरपोरेट का गुलामी बन गया। तो हिंदुस्तान की गुलामी शुरू हुई थी, वो एक तिजारती इदारा था, उसने आवाम को और पूरे कौम को, मुल्क को गुलाम बनाया था। तो कॉरपोरेट्स इस तरह के हद पर चलते हैं और हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से कॉरपोरेट्स हैं जो अलग अलग हिस्सों में, हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अपने कारखानों के। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि अब जब लद्दाख के दरवाजे खोल दिए गए, सोचा ये था कि ये दरवाजे और पुख्ता बनाकर मरम्मत होके बड़े दरवाजे होंगे जिसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, सेफगार्ड दिया जाएगा और हमें हकूक़ दिए जाएंगे अपने फैसले खुद करने के, जिसे जमहूरियत कहते हैं। मगर वो कुछ अलग सा रहा है और इसमें भी मैं इल्जाम रहनुमाओं पर पूरा नहीं, वो चाहे लद्दाख में हो या दिल्ली में हो, वो मजबूर हैं ऐसे कॉरपोरेट्स के हाथों जिन्होंने उनके सरकारों को बनाने में इतनी मदद दी है और जो वो आसानी से इन्हें गिरा भी सकता है, क्योंकि अगला चुनाव भी आने वाला है, वो उन्हें बराबर याद दिलाते हैं। तो उनके इशारों पे चलना एक मजबूरी बन जाती है और ऐसी ही मजबूरी हमारे बड़े बड़े मंत्रियों से लेके अफसरों तक और काउंसिलों तक ये मजबूरियां फिर कतरा कतरा करके आता है और ऐसा कुछ लद्दाख में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से लद्दाख में बड़े बड़े जमीनों को देखा जा रहा है कारखानों के लिए, बड़े पावर प्लांट के लिए, बिजली घरों के लिए, उससे हमें समझ आ जाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो एक हम देख रहे हैं जिसमें कैंचुथाक में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। हमें प्रोजेक्ट से कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि हम खैर मकदम करेंगे। बिजली अगर लद्दाख के जमीन पर बनता है और हिंदुस्तान के काम आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक मंसूबा था कि लद्दाख का जो खबर है वो पूरे देश में पहुंच रहा है और पूरे मुल्क के लोग हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, लद्दाख के साथ आप ये जुल्म क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने एक चेहरा पकड़ा जो वो सोच रहे थे कि इसके वजह से ये खबर देश तक, दुनिया तक पहुंचती है, उसे ही तबाह करो। मगर फिर हिंदुस्तान में ऐसे करने वाले लोग हैं तो यहाँ अदालत भी है, आईन भी है। तो उस आईन के तहत हमने मुकदमा किया डिफेमेशन का और वो शख्स माफी मांगने लद्दाख चले आए, आप लोगों ने देखा भी होगा। और कहना यह था कि उस मुकदमे में जो सबसे बड़ा रोल था, हालांकि आदमी नेक का था, बुद्धिस्ट था, मगर सबसे बड़ा रोल हमारे वकील मुस्तफा हाजी साहब थे, जो कारगिल के हैं और खूबसूरती देखिए हम आहंगी का एपेक्स बॉडी के एपेक्स बॉडी के वकील कारगिल के मुस्तफा साहब हैं। ये एक मिसाल है
और उन्होंने इसी मिसाइल के तहत इस केस को लिया और इस केस को लड़ा और ये शख्स यहाँ माफी मांगने आए क्योंकि उन पर जो क्रिमिनल केस था उसमें वो जेल